नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, निकाय चुनावों और परियोजनाओं पर चर्चा। अग्निपथ योजना को लेकर भी लगातार चर्चा कर रही है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो हरियाणा का माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक लगातार जारी है। निकाय चुनावों और परियोजनाओं को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा, इसके साथ ही परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा और निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य सीधा जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात, एक तो निकाय चुनाव है, इसके साथ ही अग्निपथ योजना, जिसे लेकर लगातार पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो लक्ष्य को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तकनीकी खराबी की वजह से लक्ष्य नहीं जुड़ पाए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, बैठक लगातार जारी है। बड़ी अहम बैठक है ये, क्योंकि इस अहम बैठक में तमाम अधिकारी और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। निकाय चुनावों पर, परियोजना पर चर्चा हो रही है। अग्निपथ योजना जिसे लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, इसे लेकर भी लगातार इस बैठक में चर्चा चल रही है। तमाम अधिकारी मौजूद है इस बैठक में, तमाम कार्यकर्ता मौजूद है इस बैठक में। बड़ी अहम बैठक के तौर पर इस बैठक को लिया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता लक्ष्य जुड़ गए हैं। लक्ष्य से ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से देखा जाए तो काफी अहम बैठक है ये। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। निकाय चुनाव है, इस पर चर्चा, इसके साथ ही यहाँ पर कई परियोजनाओं पर चर्चा, और सबसे बड़ा इस वक्त सवाल बना हुआ है वो है अग्निपथ योजना। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपनी विधानसभा क्षेत्र करनाल के अंदर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से बात की जाए निकाय चुनाव, कल जो है चुनाव जरूर होने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न चाहे घरुंडा की बात की जाए, नीलोखेड़ी तरावड़ी की बात की जाए, असंध विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, ऐसे नीसंग की बात की जाए, तो वहां पर चुनाव है। उसको लेकर जो आज मुख्यमंत्री आज सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बैठक जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए मौके पर जो इस समय करनाल के जो डीसी है, करनाल के डीसी हैं, चाहे एसपी है, जो अधिकारी हैं तमाम, वो इस समय मौके पर जरूर है, जो मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अपडेट सामने आ रही है के अंदर जरूर पहुंचे हैं। थानेसर से विधायक हैं सुधा, वो भी इस समय बैठक के अंदर, जो बैठक के अंदर जो मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव कल जरूर है। और तो इसके चलते आज जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं विशेष मीटिंग जरूर कह सकते हैं इस लेकर। और जिस तरीके से बात की जाए अग्निपथ जो योजना है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर बवाल की स्थिति बनी हुई है, देश के अंदर स्थिति ऐसी बनी हुई है, उस पर भी विशेष चर्चा है जो मुख्यमंत्री जो कर सकते हैं करनाल के एसपी द्वारा। ऐसी कोई जो समस्या ना आ पाए, यानी जो ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं, जिसको लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं ऐसा संभव मैसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल लक्ष्य, अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है वो अग्निपथ योजना को लेकर ही मचा हुआ है। और यही कारण है कि तुरंत बैठक की गई और इस बैठक में चर्चा की जा रही है, क्योंकि हरियाणा का माहौल भी लगातार इसे लेकर काफी गर्म नजर आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, इस विषय के लिए पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो प्रदेश के युवा हैं उनसे भी अपील जरूर करी थी कि अगर ऐसी कोई आपको चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चाहे गृह मंत्री अनिल विज है, उन्होंने भी साफ तौर पर अपील जरूर करी है कि जो स्थिति बना रहे हैं जो युवक, उनसे अपील जरूर की है। आप धरना जरूर दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर ऐसी स्थिति ना बनाए जिस तरीके से कई जिलों के अंदर जो आगजनी जैसी स्थिति बनी हुई है, वो चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन है जिले के चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जरूर सख्त नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद क्योंकि मीडिया से भी रूबरू मुख्यमंत्री होंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ आने वाले समय में एक्टिव मोड में जो है प्रदेश रहने वाला है, वो स्थिति भी उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। अब देखना ही होगा क्या कुछ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो अब मीडिया से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पर लक्ष्य तो सबसे बड़ा कल का दिन है क्योंकि निकाय चुनाव है और ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कहेंगे दिन है कल का। बिल्कुल, निकाय चुनाव जरूर है। निकाय चुनाव के चलते ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो आज बैठक है वो लेते हुए जरूर नजर आए। चाहे विधायक हैं, दो विधायक इस समय जरूर पहुंचे हुए हैं, थानेसर से और गरोंडा से विधायक हैं, वो इस समय मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो कार्यकारिणी है, सदस्य हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे जरूर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा जब मीटिंग खत्म हो, करीबन डेढ़ घंटे के करीब अभी तक हो चुका है, मुख्यमंत्री अंदर जो मीटिंग लेते हुए नजर आ, देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, अधिकारी वर्ग बाहर निकलेगा, उनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्री से, क्या कुछ वो जो है एक्टिव दिखाते हैं, क्या कुछ वो मैसेज देना चाहेंगे कि जिन जिन एरिया के अंदर जो निकाय चुनाव है उन लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, वो भी देखने वाली बात रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्य, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो निकाय चुनाव परियोजनाओं पर लगातार यहाँ पर चर्चा और इसी के साथ बड़ा अहम एक और यहाँ पर सवाल है कि लगातार अग्निपथ को लेकर लगातार यहाँ पर जो पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, इसे लेकर भी इस बैठक में कई यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के कई जिलों से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें भिवानी की पहली तस्वीर, दूसरी झज्जर, तीसरी रतिया, चौथी सिरसा, 5वीं तस्वीर यहाँ पर पुन्हाना की है और छठी तस्वीर हमारे पास कैथल की है। इन तस्वीरों को आप देखिए, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस की ओर से और लोगों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोनीपत जिले में रविवार को गन्नौर और कुंडली नगर पालिका के साथ साथ यहाँ पर गोहाना नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में शनिवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन को लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हो गई है। बता दें आपको कि गोहाना नगर परिषद और गन्नौर का कुंडली नगर पालिका में मतदान के लिए कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। वहीं प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय और सभी सुविधाओं का उचित प्रबंध किया है। प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है और हमारी तैयारियां जो है पूरी संपूर्ण हो चुकी हैं। आज जो पोलिंग पार्टी को डिस्पर्स करने का, उनको भेजने का पोलिंग स्टेशन पर दिन है और पोलिंग पार्टी द्वारा सामान सारा ले लिया गया है, चेकिंग चल रही है और कमी पेशी जो भी होगी उसको पूरा करके उनको कंप्लीट सेट बनाकर यहाँ से पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। कुंडली एमसी में हमारे पास टोटल 16 बूथ हैं और जिनकी 3 लोकेशन हैं। हर एक बूथ पे हमने 2-2 मुलाजिम लगाए हुए हैं ड्यूटी के लिए और उसके अलावा मेरी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, एसएचओ कुंडली की पेट्रोलिंग पार्टी अलग है और उसके अलावा भी हमारे पास 2 इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है।
खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष देभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने पर यहां अग्निवीर योजना के खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना ही होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष देभान ने कहा कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, ये गलत है। सेना में भर्ती को लेकर बनाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की अगर हम बात करें तो अग्निपथ योजना के विरोध में बल्लभगढ़ में बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा मौके पर पहुंचे। बल्लभगढ़ के बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने पुलिस के जवानों के साथ बातचीत की। शहर के सभी शहरवासियों से शांति बनाए रखने और युवकों को समझाने की अपील की। अपना फरीदाबाद जिले में धारा 144 लगी हुई है और 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उसके बारे में दिशा निर्देश सब फोर्स को दिए हैं और यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हर खबर के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं,
मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कैथल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करते थे। इस मामले में एसपी विवेक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों ने शहर के घनश्याम फिलिंग स्टेशन पर मिर्ची पाउडर डालकर पंप कर्मी से कैश का बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पंप कर्मी की माने तो बैग में 46,000 रुपए नकदी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अन्य वारदातों को भी कबूला है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज की प्रेस वार्ता जो हमने एक केस रजिस्टर किया था 246 नंबर सिविल लाइन थाना में, ये 9 तारीख की वारदात है। 9 तारीख को जो श्याम फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, उसका जो मैनेजर है राहुल, वो अपनी स्कूटी पे जा रहा था पैसे कैश जमा कराने के लिए। तो रास्ते में ही उसके आगे बाइक लगाई 2 लड़कों ने, स्प्लेंडर बाइक थी। बाइक लगाकर उस पर आंखों में उसकी मिर्च डालकर और उसका जो पिट्ठू बैग था जो उसने नीचे रखा हुआ था अपने इसमें, उसको छीन के और वो भाग गए। तो उस पर हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर्ड करके फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी इसकी रूट मैपिंग करी, उसकी CCTV फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। इसमें 2 लड़के तो फरल के हैं और एक लड़का जो है ये पंजाब का है, लालू का। साइबर सिटी और मेट्रो सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला गुरुग्राम में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रही हैं। गुरुग्राम के हाईटेक सेक्टर 38 में 200 परिवार पिछले 3 सालों से यहां पर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये लोग 800 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। सेक्टर 38 की बात करें तो सेक्टर 38 के RWA प्रधान का कहना है कि जब वो क्षेत्र के पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम कमिश्नर से मिलने का समय मांगते हैं तो वो बीमार होने की बात कहकर मिलने से इनकार कर देते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि 200 ऐसे परिवार हैं जिन्हें पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अपनी समस्या के समाधान के लिए वो नगर निगम अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से कोई समाधान यहाँ पर नहीं मिला है और ना ही उनसे अभी तक किसी ने मुलाकात की है। समस्या तो ये पिछले 5-6 साल से है। मैं RWA प्रेसिडेंट पिछले 1 साल से मैं बना हूँ और अगर मैं आपको अपने लेटर को जो जितने मैंने इनको दिए MCG में, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब अपने लेटर दे दिए। अभी MCG कमिश्नर से मिलने जाते 3 बार हम सेक्टर के 30-30 आदमी सीनियर सिटीजन भी जिसमें शामिल थे, 3 बार उनके घर पे मिलने गए और वो हमसे मिलने से उन्होंने मना कर दिया। मना मीन्स बोले सर की तबीयत खराब है ये वो, और उससे अगले ही दिन हम देखते हैं कि RWA की कोई वो गए थे RWA RD सिटी और उनसे प्रिंस जो अपने साहब है वो अपना ऐसे वो लगा के मैं आपको पिक दिखा सकता हूँ और उनसे मुलाकात कर ली। हमारे सेक्टर के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे 3 साल से देख रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है और हर दूसरे दिन हमें टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और जेंट्स लोगों को आधी रात को मोटर चलाने के लिए बैठना पड़ता है और रात भर पानी आता नहीं है। मैं यहाँ मार्च 2019 में आया था, जब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली एक आधी बार सप्लाई आती है, नहीं तो सप्लाई आती है नहीं है। हमारे कंटिन्यू मतलब हम सप्लाई अपना प्राइवेट टैंकर से लेते हैं, 800 भी ले ले, वो 900 भी ले ले, 1000 भी ले ले। इतना बुरा हाल मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से जब से बनाना शुरू किया और आज तक 4 साल हो गए हैं, समस्या ही समस्या है। और 3 साल से हम बार बार म्यूनसिपल कमेटी के कॉर्पोरेशन के चक्कर काट रहे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब भी जाते हैं बस आपका 3 दिन में काम हो जाएगा या 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोई किसी के दिल में जो नहीं रखती काम करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन आज 100 साल की हो गई हैं। हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में यहाँ रायसण गांव में पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। बताया जा रहा है कि मोदी परिवार में हीराबेन के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया गया। वहीं हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर उनसे मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में अपनी मां से मिलने गए थे। देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना की रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,000 एक्टिव केस हैं और अब तक देश में कोरोना से लगभग 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश की। तो हरियाणा में बीते दिन में कोरोना के लगभग 679 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते कई यहां पर मौत नहीं हुई है। राहत की ये खबर है कि किसी की मौत नहीं हुई और अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.69% पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसेस की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव है, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो हरियाणा में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि 679 नए मामले अभी तक सामने आए हैं। आपको बताते चले कि लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हर खबर खुद आपसे ये अपील करता है कि अभी कोरोना हम लोगों के बीच से गया नहीं है, इसीलिए ज़रूरत है अभी भी आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सतर्कता बरतें। अगर आप सतर्कता बरतते हैं तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित करते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। आप बने रहिए हर खबर के साथ।